हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बेटर देन अल्फा। गाइस, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी लड़की से टेक्सटिंग पर बात कर रहे होते हैं तो क्या आप कंफ्यूज होते हैं कि अब इसके मैसेज का क्या रिप्लाई करूं? अगर इसके मैसेज का जवाब आए तो उसके मैसेज का जवाब देना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर इस चीज के लिए आप लोगों का आंसर यस है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड होने के बाद आपके पास ऐसी यूनिक टेक्निक्स होंगी जो आप कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं। मीन्स के मोर रिप्लाईज एंड लेस टेंशन। एज यूजुअल मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। नंबर 4, थोड़ा सा ह्यूमर यूज कीजिए। लेट मी एक्सप्लेन। आप सभी लोग जानते ही हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी है जो एक लड़के में होनी चाहिए। तो दोस्तों, सेंस ऑफ ह्यूमर को हम टेक्स्ट में भी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां अक्सर आपको मैसेज करती हैं या पूछती हैं कि क्या करते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को एक सीरियस स्टूडेंट की तरह रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है जो अपने चेहरे को टाइट कर रिप्लाई करता है। स्टडी करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा फन में भी चेंज कर सकते हैं और वो होगा ऐसे। अब आप उसमें थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करेंगे। जैसे कि उसका मैसेज आया है कि क्या करते हो, तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं कि छोले की चाट का ठेला लगाता हूँ, खानी है। दोस्तों, और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो आपको लड़की के हिसाब से सूटेबल लगे वो यूज कीजिए। और दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि ज्यादा सीरियस होने की नीड नहीं है। दोस्तों, आपने ये चीज जरूर नोट की होगी कि एक लड़की को अगर कोई लड़का मैसेज करता है और 1-2 मिनट तक अगर उसके रिप्लाई नहीं आता तो ऐसे लड़के उसके इनबॉक्स में मैसेज कर करके उसका इनबॉक्स भर देते हैं और उसकी वजह से उस लड़की को मैसेज का रिप्लाई देने का मौका ही नहीं मिलता। मीन्स के हो सकता है वो किसी काम से गई हो या उसकी मॉम ने बुलाया हो, और जब वो वहां से वापस आती है और उसमें आपके 10 मैसेजेस आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो लड़की यही सोचेगी कि अब मैं किस मैसेज का उसको रिप्लाई करूं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने उसके ऊपर एक और मैसेज कर दिया तो हो सकता है वो आपको ब्लॉक भी कर दे। ये बंदा तो खामोश ही नहीं हो रहा। मतलब दोस्तों, मैं समझाता हूँ। जैसे ये उस सीन की तरह है जहां पर आप अपने दोस्त के साथ बैठे हैं और वो अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहा है, और जब आप उसको अपनी बात बताने के लिए बीच में टोकते हैं तो वो आपको खामोश कराकर सुनाता ही जा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? जाहिर सी बात है जब आप उससे अगली बार मिलेंगे तो उसके साथ तो नहीं बैठेंगे ना, या उससे फिर बात भी करना छोड़ देंगे और आप सोचेंगे यार ये बंदा बोलता ही रहता है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता। दोस्तों, ये उस ही सीन की तरह है। तो इसलिए टेक्स्ट लिमिट ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 रखें, ताकि जब वो अपना मोबाइल चेक करे तो वहां पर वो आपको रिप्लाई दे सके। और एक और बात दोस्तों, जो मैं अपने पहले वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूं, वो ये है कि बोरिंग टेक्स्ट मत करिएगा। ऐसा ना हो कि वो आपको रिप्लाई देना भी पसंद ना करे। और दोस्तों, कोशिश करें कि अपनी कन्वर्सेशन को थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट करें, और वो चीज मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट पॉइंट में। नंबर 2, प्ले गेस गेम। आप सब सोच रहे होंगे ये कौन सा गेम है। जैसा कि गाइस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, 7 मस्ट नो रूल्स टू टेक्स्ट अ गर्ल, कि दोस्तों आपका सबसे पहला टेक्स्ट बहुत वैल्यू रखता है, इसलिए अपने टेक्स्ट को बोरिंग ना करें, इंटरेस्टिंग वे में यूज करें। इसलिए आपका फर्स्ट टेक्स्ट इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इसलिए ही ये गेम भी हमने इस पॉइंट में रखा है, गैसिंग गेम। दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, आप सबसे पहले उसको अपना फर्स्ट टेक्स्ट सेंड करें, है लेट्स प्ले 20 क्वेश्चंस। तो उसके बाद वो लड़की आपसे बोलेगी कि अब ये कौन सा गेम है। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें उसका बिल्कुल ट्रूली आंसर देना है और उसके बाद तुम्हारी बारी। दोस्तों, ये गेम इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन इसकी और भी ट्रिक्स हैं। आप आगे चलते चलते कन्वर्सेशन को किसी भी तरफ टर्न कर सकते हैं। ये चीज आप पर डिपेंड करती है। या आप फिर ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी कन्वर्सेशन को आगे ले जाने के बाद आप उसको कहें कि थोड़ा गेम और इंटरेस्टिंग करते हैं, और रिप्लाई में आपसे वो पूछेगी कैसे। तुम अपने बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो, मैं गेस करूंगा। है ना इंटरेस्टिंग? गाइस, लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वर्सेशन को
कब एंड करना है। दोस्तों काफी बार ऐसा भी होता है कि आपके मैसेज करने के बाद लड़की रिप्लाई नहीं देती, इवन के दिन भी गुजर जाता है। रीजन या तो फिर आप कोई ऐसी हरकत करते आए हैं जो मैं ऊपर से मेंशन करता हुआ आ रहा हूँ, या फिर सिंपली हो सकता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, लेकिन उसका इंटरेस्ट फिर बढ़ सकता है अगर आप उससे इंटरेस्टिंग बात करते हैं। लेकिन गाइस ज्यादातर चांसेस ऊपर वाले ऑप्शंस के हैं। हो सकता है वो अपने किसी काम में बिजी हो जिसकी वजह से वो आपका मैसेज रीड करना ही भूल गई हो। सॉल्यूशन भाई सिंपली नेक्स्ट डे मैसेज कर दो। या अगर दोस्तों आप लोगों को ज्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी, तो उसको अगले आने वाले 20 मिनट के बाद इस तरीके से टेक्स्ट करें कि आप उसके सामने ज्यादा नीडी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, यार मैं एक बंदर से बात कर रहा था, तुम्हारा रिप्लाई आना बंद हो गया। तो वो बंदर मुझसे पूछ रहा है कि उस लड़की ने रिप्लाई देना आपको क्यों बंद कर दिया। आपका मैसेज पढ़ने के बाद वो सोचेगी कि ये लड़का क्या बोल रहा है, उसके चेहरे पर स्माइल भी आ जाएगी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर देख के। लेकिन दोस्तों यकीन मानो आप लोगों को कोई भी इस तरीके के मैसेज नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जवाब क्यों नहीं दे रही, कहाँ गई, बिजी हो तो बता दो, रिप्लाई तो दे दो, मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होता है एंड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दिए गए टिप्स। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड अल्लाह हाफिज।